नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में बताया, आपको समझ आ गया होगा और मैं आशा करता हूं कि अभी मैं विसर्ग संधि के बारे में बताने वाला हूं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि संधि कठिन है, तो पिछले वीडियो में जो आपको स्वर संधि व्यंजन संधि के बारे में बताया, उससे आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा कि संधि के नियम कितने सरल हैं। और विसर्ग संधि भी कोई कठिन नहीं है, उससे भी आसान है। जब आप लोग स्वर संधि व्यंजन संधि ठीक से समझ लिए हैं तो विसर्ग संधि भी आसानी से समझ जाइएगा। एक्चुअली विसर्ग है क्या? विसर्ग जो है तत्सम शब्दों में ज़्यादा प्रचलित है। अगर हिंदी लेखन में जहाँ विसर्ग लग गया है तो वह समझिए कि सब तत्सम है, संस्कृत का है। हालांकि हिंदी में ऐसे शब्द कम हैं, जिसे अतः हो गया, प्रायः हो गया, प्रातः हो गया, ठीक है। लेकिन अगर विसर्ग संधि वाली बात की जाए तो हिंदी में विसर्ग संधि के जो शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, जैसे मनोहर, मनः जोड़ हर, मनोहर, या मनः जोड़ विज्ञान, मनोविज्ञान। चलिए आइए शुरू करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। एक एक नियम को मैं आपको आसानी से बताने वाला हूं। सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा, चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि इसको बोलते हैं विसर्ग। इसका उच्चारण आधा हा की तरह होता है, जैसे अतः या प्रायः या प्रातः। देखिए, अतः, प्रायः, प्रातः में विसर्ग लगा हुआ है। संस्कृत में विसर्गों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, हिंदी में कम होता है। चलिए शुरू करते हैं। यदि, पहला नियम है यदि विसर्ग के बाद सा या सा आए तो, सा हो तो एक ही बात है, तालव्य सा दंत सा आए तो और हो तो एक ही बात है। यदि विसर्ग के बाद तालव्य सा दंत सा हो तो विसर्ग हट जाता है और बदले में स और सा, यानी तालव्य सा और दंत सा में हलंत लगकर आएगा, हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है, इधर विसर्ग हो, उसके बाद तालव्य सा हो या दंत सा हो, तब क्या होगा, विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग के बदले में सामने वाला कौन सा स है, तालव्य स है या दंत स है, उसके बदले में वो आ जाएगा। अगर विसर्ग के बाद तालव्य स है तो आधा तालव्य स बन जाएगा। अगर विसर्ग के बाद में दंत स है तो आधा दंत स बन जाएगा, ये याद रखना है। यानी विसर्ग के बाद तालव्य स हो, दंत स हो, उसी के बदले में आधा हो जाता है, यानी विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग के बदले में स हो या स हो आ जाएगा। देखिए, दूह जोड़ शासन,
विसर्ग है, विसर्ग के बाद में तालव्य विषय है, तो लिखा गया दुःशासन। विसर्ग के बदले में तालव्य स हुआ और सामने वाला स कॉपी हो गया, दुःशासन। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या विसर्ग के नियम को हटाकर भी लिख सकते हैं, यह भी सही है। यह भी गलत नहीं है। विसर्ग के बाद तालव्य स हो या दंत स हो तो सिर्फ विसर्ग के नियम हटा भी दिए जाते हैं, एकदम सही है। अब देखिए, निह जोड़ शुल्क लिखा गया निःशुल्क, या निःशुल्क भी लिख सकते हैं, सिर्फ प्लस का नियम हटा दिया गया, जोड़ का नियम हटा दिया, दोनों सही है। अधिकतर निःशुल्क तो ऐसे ही लिखा जाता देखे होंगे, लेकिन यह भी सही है। आपसे पूछे कि दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, मीनिंग वही है। संधि जो है दो, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आगे देखिए, दुह जोड़ साहस बन गया दुस्साहस, या दुस्साहस ऐसे भी लिख सकते हैं, दुस्साहस। और देखिए, निह जोड़ संदेह, अब आपकी मर्जी, अगर विसर्ग लगाएंगे संधि करने में तो प्लस हट जाएगा, और प्लस हटाएंगे तो विसर्ग के बदले में आधा दंसा बन जाएगा। देखिए, निसंदेह, निसंदेह या निसंदेह, दोनों सही है, इसे नोट कर लीजिए। अब अगला नियम चलते हैं। चलिए, यदि विसर्ग के बाद र हो और उसके पहले ई या ऊ हो तो विसर्ग हट जाता है, और ई ऊ के बदले में दीर्घई दीर्घऊ बन जाता है। विसर्ग के पहले, विसर्ग के बाद र हो और उसके पहले यानी विसर्ग के पहले, उसके पहले यानी विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तो विसर्ग हट जाता है, और ई हरसई हरसऊ के बदले में दीर्घई दीर्घऊ बन जाता है। देखिए, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए, हरसई और दीर्घऊ के बाद विसर्ग हो, उसके बाद र हो, जो बात यहां लिखी गई है ये वही है। या तो इसे ऐसे पढ़ लीजिए कि विसर्ग के बाद में र हो और विसर्ग के पहले हरसऊ या हरसई हरसऊ हो, या ऐसे भी कह सकते हैं हरसई हरसऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र हो, एक ही बात है। तब क्या होगा,
विसर्ग हटेगा, ये हट जाएगा, ये जो विसर्ग हट जाएगा, कट गया, और इसके बदले में बड़ा ई हो, बड़ा ई और बड़ा ऊ हो गया, यानी हरस सही मतलब दीर्घ ई और दीर्घ ऊ बन गया। देखिए, निह जोड़ रोग, विसर्ग है, विसर्ग के पहले ई है और उसके बाद र है, तो विसर्ग हटेगा और हरस ई के बदले में दीर्घ ई बन गया, निरोग। इसी तरह निह जोड़ रस, नीरस। इसी तरह निह जोड़ रब बन गया नीरब। इसी तरह दुह जोड़ राज बन गया दुराज। आपने देखा इधर हरसई है, हरसऊ है, विसर्ग के बाद में र आ रहा है, तब क्या होगा, विसर्ग हटेगा और विसर्ग के हटने पर या तो बड़ी ई बनेगा या बड़ी ऊ बनेगा। अगर पहले हरसई है तो दीर्घ ई बनेगा, और पहले हरसऊ है तो दीर्घ ऊ बनेगा। एकदम क्लियर है। निह जोड़ रोग निरोग, निह जोड़ रस नीरस, निह जोड़ रब नीरब, दुह जोड़ राज दुराज। इसे नोट करिए। अब विसर्ग संधि के दो नियम हुए। अब हम अगले नियम के बारे में बताएंगे। तो मित्रों, हिंदी में अगर विसर्ग संधि की बात की जाए तो विसर्ग संधि के नियमों की संख्या निश्चित नहीं है और इसके कुछ नाम भी नहीं है। सिर्फ नियम को सिंपल तरीके से बता दिए जाते हैं। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि व्यंजन संधि में भी नियमों की संख्या नहीं है, उसमें भी कोई नाम नहीं है। तो विसर्ग संधि में भी नियमों की संख्या निश्चित नहीं है और नियमों के नाम भी नहीं है। सिर्फ नियमों के संख्या और नियमों के नाम जो हैं वो सिर्फ स्वर संधि में ही है। स्वर संधि के 5 नियम है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि जन आदि संधि। लेकिन व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में नियमों की संख्या निश्चित नहीं है और नियमों के नाम नहीं है। आपसे ऐसा कहीं प्रश्न नहीं किया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं विसर्ग संधि का अगला नियम। यदि विसर्ग के पश्चात च छ ट ठ त थ, विसर्ग के पश्चात च छ ट ठ त थ हो तो विसर्ग हट जाता है और उसके बदले में उसी वर्ग का ठीक है, उसी वर्ग का श श तथा श हो जाता है। देखिए, यदि विसर्ग के पश्चात च छ ट ठ त थ, त थ दूर से लिख देते हैं। विसर्ग के पश्चात च छ ट ठ त थ हो तो विसर्ग हट जाता है और उसके बदले में उसी वर्ग का स हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर विसर्ग के पश्चात च हो या छ हो तो च छ जो है तालव्य व्यंजन है, च छ ज झ यह तालव्य है और एक तालव्य श है। देखिए,
ये जो है श तालव्य है। तो अगर विसर्ग के पश्चात च छ रहेगा तो उसी ग्रुप का श का विसर्ग हटेगा और उसके बदले में आधा स हो जाएगा। देखिए, अगर विसर्ग के पश्चात ट ठ रहेगा तो ट ठ जो है मूर्धन्य व्यंजन है और उस ग्रुप का ये श है मूर्धन्य श, तब क्या होगा, व्यंजन हटेगा और व्यंजन के बदले में आधा मूर्धन्य श बन जाएगा। यानी विसर्ग के पश्चात तीनों में से किस वर्ग का व्यंजन है उसी वर्ग का स आएगा। देखिए, अगर तीसरा है, अगर विसर्ग के पश्चात ता हो या था हो, ता था जो है दंत व्यंजन है तो ता था वाला ए स होता है, इसको दंत स बोलते हैं। ता था भी दंत है और ये स भी दंत है, तो विसर्ग हटेगा, उसके बदले में आधा स बनेगा। अब चलिए एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, नीह जोड़ छल बन गया, विसर्ग के पश्चात छ है तो उसी ग्रुप का स आएगा, बन गया निश्छल। नीह जोड़ चल तो बन गया निश्चल, विसर्ग हटा और सामने वाला कौन सा व्यंजन है उसी ग्रुप का स आएगा, निश्चल। अब और देखिए, नमः जोड़ ते बन गया नमस्ते। देखिए, विसर्ग के पश्चात त है, त जो है दंत है, तथा दधन और दंत स है, तो विसर्ग हटा और विसर्ग के बदले में स आया, विसर्ग के बदले में स आ गया, बन गया नमस्ते। और देखिए, नीह जोड़ तार बन गया निस्तार। निस्तार मतलब दूर करना होता है, निस्तार। आप देखिए, इसका एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, धनु जोड़ टंकार, विसर्ग के बाद ट है तो उसी ग्रुप का स का आधा, यानी विसर्ग हटा और सामने वाला जो व्यंजन है, जिस ग्रुप का व्यंजन है उसी ग्रुप का आधा स, लिखा गया धनुष टंकार। और भी एग्जाम्पल, नीह जोड़ ठुर बन गया निष्ठुर। कितना सरल नियम है। विसर्ग के पश्चात च है तो विसर्ग के बदले में आधा तालव्य श बनेगा। अगर विसर्ग के पश्चात ट ठ है तो आधा मूर्धन्य श बनेगा। अगर विसर्ग के पश्चात त है तो आधा दंत स बनेगा। वो आप एग्जाम्पल से देख ही लिए। कितना सरल नियम है विसर्ग संधि का। अधिकतर एग्जाम में इसी से पूछा जाएगा, धनुष टंकार, निष्ठुर, निश्चल, निश्चय। हालांकि निश्चय मैं नहीं लिखा हूं, निह जोड़ चय बनेगा। देखिए, नीह इसका है, नीह जोड़ चय बन गया निश्चय। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा में संधि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, संधि करिए, संधि विच्छेद करिए, वही मैं उदाहरण में यहां बताता हूं और इसी से आने की संभावना है। यह नियम को ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए। अब विसर्ग संधि का अगला नियम और आसान है। जैसे जैसे संधि के नियम आप सीखते जाते हैं, अगला नियम और आसान होते जाता है, क्योंकि संधि के नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब पहला अध्याय समझते हैं तो अगला आसानी से समझेंगे। हर क्षेत्र में होता है, हर सब्जेक्ट में होता है।
वैसा हिंदी में भी होता है और संधि में भी होता है। चलिए आइए विसर्ग संधि के 3 नियम देखें। अगला नियम देखिए, हम अगर विसर्ग संधि वाली बात की जाती है तो हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि अब नियम तीसरा नियम है, चौथा नियम है, हम अगला नियम ही बोलते हैं। अगला नियम बोलने का मतलब है, बताने का मतलब है कि इसके नियमों की संख्या नहीं है मित्रों, ठीक है, और इसके नाम भी नहीं है। इसलिए एक नियम समाप्त होने पर हम बोलते हैं अगला नियम, ज्यादा अच्छा यही है। हालांकि कई बार मैं बोल देता हूं कि चलिए पहला नियम दूसरा नियम, फिर भी इसके नियमों की संख्या निश्चित नहीं है। एक नियम को 2 नियम, 2 नियम को 3 नियम भी बना सकते हैं आप। वो विद्यार्थी की सुविधा पर डिपेंड करता है कि टीचर विद्यार्थी को किस तरह से नियम को सिंपल तरीके से बताया जाता है। कई बार शिक्षक ऐसे भी करते हैं कि देखते हैं कि विद्यार्थी को आसानी से समझाना है तो एक नियम को 2 नियम भी बना दिया जाता है। किसी पुस्तक में 2 नियम को 1 ही नियम बना दिया जाता है। चलिए अब अगला नियम देखते हैं, बिल्कुल सरल है। यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो और बाद में क रहे तो विसर्ग के बदले में आधा दंत सा हो जाता है। देखिए, यदि विसर्ग के पहले आ या आ हो और बाद में क रहे तो विसर्ग के बदले में, मतलब विसर्ग हट जाता है, विसर्ग के बदले में मतलब है कि विसर्ग हटेगा और स हो जाता, यानी विसर्ग हटा और विसर्ग के हटने के बदले में स बना। देखिए इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि आ और आ हो उसके बाद विसर्ग रहे, अब और विसर्ग के पश्चात क रहे तो क्या होता है मित्रों कि विसर्ग हटेगा और ये जो विसर्ग हटा है ये खत्म हो गया, उसके बदले में स लिखाएगा, आधा सा, हलंत लगा रहेगा। संधि में हलंत का बड़ा मुख्य रोल है। अगर हलंत नहीं लगाए हैं तो नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है, तो हलंत का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग हलंत को छोड़ देते हैं, ऐसे भी सामान्य लेखन में भी हलंत को हटाते हैं, जो कि गलत है। हलंत जरूरी है, अगर हलंत नहीं लगाते हैं तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, हलंत लगाइएगा तो कुछ मीनिंग और हो जाएगा और हलंत हटा देंगे तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, वो हम अभी आपको बाद में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी मैंने हलंत वाली बात कर दिया तो बता ही देते हैं कि अगर हलंत है तो मीनिंग कुछ और रहेगा, अगर हलंत नहीं है तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। देखिए लिखा है जगत, हलंत लगा हुआ तो इसका मतलब संसार होता है। अगर संसार के लिए जगत लिखना है तो हलंत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपने अगर जगत लिख दिया, पूरा लिख दिया, तब बन जाएगा कुएं का पाट। मित्रों ये दोनों शब्द का मीनिंग ध्यान से देखिएगा। हलंत लगा है तो संसार हुआ, हलंत नहीं है यानी पूरा है तो कुएं का पाट बन गया। जहां संसार अर्थ के लिए जगत में हलंत नहीं है तो गलत हो जाएगा, कहीं लिखा है तो गलत है, क्योंकि व्यंजन संधि के नियम जब भी काम करेंगे जब हलंत लगा हुआ है। खैर अभी मैंने हलंत वाली बात बता दिया, ये थोड़ा संधि से बाहर हम हो गए थे क्योंकि शब्द ऐसा आ गया था तो आपको मैंने बता दिया। अब हम अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, यानी विसर्ग संधि की बात कर देते हैं। देखिए
आ या आ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद क हो तो विसर्ग हटेगा, स बनेगा। देखिए, नमः जोड़कार बन गया नमस्कार। तिरह जोड़कार बन गया तिरस्कार। ठीक है। भाह, भा पफ वाला जोड़कर बन गया भास्कर। भास्कर मतलब सूर्य होता है, याद रखिएगा। ठीक है। देखिए, विसर्ग के पहले आ है या आ है, म में आ है, र में आ है और भा में आ है, उसके बाद क है, तो विसर्ग हटा, विसर्ग के बदले में आधा स बन गया। कितना आसान नियम है, इस नियम को नोट करिए। अब अगला नियम हम चलते हैं। नमस्कार, तिरस्कार, भास्कर। चलिए अब अगला नियम, इसे नोट करिए। अब विसर्ग संधि का अगला नियम है, यदि विसर्ग से पहले हरसई और हरसऊ हो और बाद में का, खा, पा, फा हो तो विसर्ग के बदले में मूर्धन्य स आधा बनेगा। यदि विसर्ग से पहले हरसई हरसऊ हो और बाद में क, ख, प, फ हो तो विसर्ग के बदले में आधा मूर्धन्य स, टठा वाला सा, जिसको लोग पेट कटा स बोल देते हैं। पेट कटा सा ना बोले तो अच्छा है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। इसको मूर्धन्य स या ट वर्गीय स बोलिएगा। और मजेदार वाली बात है कि जहां मूर्धन्य स हो वो शब्द तत्सम होता है, संस्कृत का होता है। तद्भव शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो यह समझ ले कि जहां मूर्धन्य स है वह शब्द तत्सम है, यानी संस्कृत का है। हिंदी में संस्कृत के जो शब्द हैं उसको तत्सम कहा जाता है। और संधि वाली बात है तो संधि के सभी शब्द, संधि के पश्चात जो शब्द बनते हैं वो तत्सम ही होते हैं, क्योंकि तद्भव शब्दों में संधि न के बराबर होते हैं। चलिए देखिए, नीह जोड़ कपट, विसर्ग के पश्चात ई और ऊ है, उसके बाद क है तो बन गया निष्कपट। नीह जोड़ फल बन गया निष्फल। नीह जोड़ काम बन गया निष्काम। ठीक है। दुह जोड़ कर्म बन गया दुष्कर्म। दुह जोड़ प्रवृत्ति बन गया दुष्प्रवृत्ति। देखिए, निह जोड़ काम, निह जोड़ कपट, निष्कपट, और भी निष्फल, निष्काम, और भी निह जोड़ पाप, निष्पाप। शुह जोड़ क बन गया शुष्क। ये विसर्ग संधि का अगला नियम आपको बताया कि विसर्ग से पहले ई हो, ई और ऊ हो, हरस सही हरस हो, बाद में क ख हो, प फ हो, तो विसर्ग हटेगा, उसके बदले में मूर्धन्य स का आधा बन जाएगा। और भी देखिए, नीह जोड़ फल बन गया निष्फल। तो मित्रों, आज भर इतना ही। मैं समझता हूं कि विसर्ग संधि के बारे में जो कुछ बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। विसर्ग संधि के और भी कई नियम हैं, वो नियम हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।